हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो पदार्थ है परिवर्तित होते हैं तो कैसे होते हैं, मतलब कि उनको कहते क्या है। जैसे निक्षेपण है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, संघनन था, वाष्पीकरण था। तो ये सारे टर्म को हम समझे थे कि इन सभी टर्म में क्या मतलब दिक्कत करें। इन सभी टर्म को क्या कहते हैं, इन सभी टर्म में क्या चीज किस मतलब क्या किस में चेंज होता है। ठीक है, जैसे ठोस से डायरेक्ट अगर कोई गैस में चेंज हो रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसका एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजों को हम देखे थे। आज हम पढ़ेंगे गलनांक, क्वथनांक, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का टाइप जैसे द्रवण या विलयन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक, इसमें हम लोग केवल इसका थ्योरी ही नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो गुप्त उष्मा है वो वास्तव में उसका होता क्या है। जो लैटेंट हीट है वास्तव में वो कहाँ चली जाती है, ठीक, क्या सच में गायब हो जाती है ना। जो गुप्त उष्मा है क्या वास्तव में गायब हो जाती है, नहीं दिखती है, या वो किसी और काम में आती है। इन सभी चीजों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट का नीचे कुछ नोट्स दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नाइन्थ वालों के, नाइन्थ के जो है उनके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मतलब ये जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है और ये जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका बात होगा लास्ट में। चलिए पहले हम अपने क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लास्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, गलनांक क्या होता है। गलनांक को कहते हैं अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिस ताप पर, जिस ताप पर कोई ठोस ठोस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक, क्वथनांक को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर भाई बॉयल क्या होगा, लिक्विड होगा जो बॉयल होगा। तो जब जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, वही लिखेंगे, जिस ताप पर कोई द्रव, भाई बॉयल मतलब वाष्प में, द्रव वाष्प में परिवर्तित होना होना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, उसे उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वथनांक। उसको हम कहेंगे, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, जैसे हम देखेंगे तो जो बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू करता है, तो पानी हो गया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न दिमाग में आता है कि भाई पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचा वैसे ही हम हीट जिस भी माध्यम से दे रहे हैं, जिस भी तरीके से दे रहे हैं, तो हीट तो बंद कर देते हैं क्या? हीट तो हम नहीं, मतलब उष्मा देना तो हम बंद नहीं करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचा और 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचा वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, लेकिन हम हीट देना बंद नहीं किए हैं। लेकिन वो हीट, हम हीट देना बंद नहीं किए, लगातार हीट हम दे रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हम हीट पानी को देंगे, मतलब हम उष्मा दे रहे हैं पानी को। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो पानी का क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ता नहीं है, जबकि हम हीट अपनी तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं गुप्त उष्मा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गुप्त उष्मा के बारे में। वो वास्तव में हीट जाता कहाँ है, किस काम में आता है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको ये दो बात समझ में आ गया होगा। जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसके अंदर का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, बाहर बाहर से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले वाष्पन की गुप्त उष्मा, सॉरी, पहले गुप्त उष्मा है। ठीक है, गुप्त उष्मा को कहते हैं हम लैटेंट हीट। लैटेंट हीट इंग्लिश में। देखिए, ये एक पात्र है, ठीक है,
इसको हम हीट, इसमें पानी है, पानी की बूंदे, पानी की बूंदे हैं, ठीक है। हम इसको हीट दिए 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, ठीक है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो ये बॉयल होने लगा, ठीक है। हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट किया। हीट तो हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, भाई हम हीट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो गायब हो जा रहा है। तो वही जो एक्स्ट्रा हीट गायब हो रहा है उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त माने हो गया है गायब, उष्मा मतलब जो हम हीट दे रहे हैं, भाई अभी भी बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जबकि हम दे रहे हैं आगे बढ़ रहा है 120, 130 ऐसे चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये 20-30 डिग्री सेल्सियस कहाँ गया, वो सब तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब मेजर करने पर केवल और केवल कितना पे आके रुक रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि हम 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हीट दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो है हमारा गुप्त उष्मा, ठीक। चलिए तो इसको देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, देखिए द्रव से वाष्प एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया, तो जो उष्मा दी जाती है या निकलती है, ठीक है, तो उष्मा निकल रही है, लेकिन उस दौरान तापमान नहीं बदलता है। भाई उष्मा हम दे रहे हैं लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, हम उष्मा तो दे ही रहे हैं लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं गुप्त उष्मा। दो प्रकार का होता है, एक होता है द्रवण की गुप्त उष्मा और एक होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। देखिए हम समझते हैं इस चीज को, हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि द्रवण की गुप्त उष्मा क्या होती है और वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है। इसी को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो हमारा गुप्त उष्मा है वो गया कहाँ। तो सबसे पहले हमारा द्रवण का गुप्त उष्मा, हेडिंग लगाएंगे, अभी उधर छोड़ दीजिए, वो लिखा है जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, द्रवण की गुप्त उष्मा। द्रवण की गुप्त उष्मा में क्या होगा, कोई ठोस होगा जो कि चेंज होगा द्रव में, ठीक, कोई सॉलिड होगा जो चेंज होगा लिक्विड में। देखिए कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, ये कोई सॉलिड चीज है, ये चेंज होगा लिक्विड में। जब ये लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, ये एक डब्बा के अंदर रखे हम, एक डिब्बा हो गया, इसके अंदर कोई सॉलिड है, सॉलिड मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, एक इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया लिक्विड में, ठीक है, मतलब टेम्परेचर दिए 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 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो किसमें चेंज हो गया है, लिक्विड में। अच्छा, जब हम हीट देते हैं, जब हम उष्मा देते हैं, ठीक है, उष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसके मतलब जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, उसका इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और वो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल, ठीक है, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम करते हैं और थोड़ा दूर होते हैं। हीट देने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर भागते हैं। हीट देने पर क्या होता है, हीट देने पर मॉलिक्यूल दूर होते हैं। अब दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं तो ऐसे चल के हो रहे होंगे, जब कोई चीज चलता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हीट देने पर क्या हो जाता है, जब हम इसको हीट देंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी आएगा, इसको कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, या इसको कहेंगे गतिज ऊर्जा, या इसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक। भाई इसको हीट दिए, इसके मॉलिक्यूल दूर हुए दूर हुए दूर हुए दूर हुए दूर हुए दूर हुए, मतलब इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई, इसके अंदर आ गई गतिज ऊर्जा, ठीक। अब हम और हीट देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए लिक्विड हो गया, अब हम और हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा द्रवण का गुप्त उष्मा। अब हम और हीट देंगे, और हीट देंगे, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है बात, मतलब अब मेल्टिंग पॉइंट हम मेजर करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे माइनस में नहीं चल जाएगा, 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा। अब हम और हीट करेंगे तो बस इसके मॉलिक्यूल और दूर दूर होंगे, ठीक है, मतलब और हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल और क्या होते जाएंगे, दूर 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 होते जाएंगे, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा। हम जो हीट दे रहे हैं उससे उससे क्या होगा, उससे इसके मॉलिक्यूल दूर होंगे, ठीक है, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए
जब बर्फ पानी में बदलता है तो उसे पिघलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वह इस श्रेणी में आता है। बर्फ पानी में बदल रहा है, इसके पिघलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको हम कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी से बर्फ से पानी बनने पर तापमान 0 डिग्री ही रहता है, लेकिन ऊष्मा लगती है। जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा हीट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हीट मॉलिक्यूल को और दूर भगाने लगता है, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? देखिए वाष्पन गुप्त ऊष्मा में क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, इसमें द्रव से, वाष्पन गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होगा, द्रव से वाष्प, ठीक। अब ये हीट हो रहा था, हीट हो रहा था, हीट हो रहा था, जब 100 डिग्री सेल्सियस आया तो एक इसमें चेंज हो गया वेपर में। 100 डिग्री सेल्सियस में कहाँ चेंज हो रहा है, वेपर में, भाई एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम माप रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद मापने पर क्या हो रहा है कि 120 110 ये वाष्पन, मतलब ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो मापने पर नहीं आ रहा है। मापने पर हमारा कितना आ रहा है, 100 डिग्री ही आ रहा है। तो क्या हो रहा है जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, देखिए पहले वाष्प देखेंगे तो धीरे धीरे निकलता है, लेकिन हीट देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो देखेंगे वेपर बहुत तेजी से निकलने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है, हम हीट देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल के पास एक ऊर्जा आती है, इसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसके मॉलिक्यूल के पास कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आएगी, ये फट 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 ऊपर भागेगा, ठीक है, ये ऊपर भागा, ठीक है, 100 डिग्री पे। अब जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं उससे ये वाला ऊपर आ गया, ये ऊपर आके भाप बन जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला ऊपर आके भाप बन जाएगा। तो हमारा जो एक्स्ट्रा हीट है वो इन मॉलिक्यूल्स को गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं वो मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, बल्कि हम जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो उससे हो क्या रहा है, उससे इन मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है। इन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जा रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है, ठीक है। तो जो हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं उससे क्या होता है, इस मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो हमारा मेजरमेंट में नहीं आता है, ठीक। तो बात समझ में आ गया कि आपका गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट क्या था। गुप्त ऊष्मा जब हम मतलब हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल हुआ। अब जो हम एक्स्ट्रा हीट देंगे उससे इस मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक। हम जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जो वो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में काम आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वाष्पन गुप्त ऊष्मा क्या है, इसमें द्रव से वाष्प बदलता है। जब पानी भाप में बदलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान नहीं बढ़ता, लेकिन बड़ी मात्रा में ऊष्मा चाहिए होती है, ठीक है, मतलब ऊष्मा चाहिए होती है। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन ऊष्मा चाहिए। जो एक्स्ट्रा आप हीट दे रहे हो किस काम में आ रहा है, गतिज ऊर्जा प्रोवाइड कराने में, ठीक। अब आइए, ये 9th के लिए इतना काफी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है 3.36 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी, और जो इसका सीजीएस यूनिट होता है वो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का एसआई यूनिट, भाई ये तो द्रवण, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का एसआई यूनिट है 22.6 इंटू 10⁵5 जूल प्रति केजी। सीजीएस यूनिट है इसका 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू ml। Q मतलब हो गया आपका ऊष्मा, ठीक है, Q मतलब आपका क्या हो गया, ऊष्मा। यहाँ पर M मतलब है आपका द्रव्यमान, M मतलब क्या है, द्रव्यमान। Q मतलब ऊष्मा, M मतलब द्रव्यमान, और L मतलब है आपका लैटेंट हीट, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके तो आप इस यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है, ठीक है, तो इस आप लोग क्या करिए, ये जितनी भी चीजें हैं अच्छे से लिखिए। जहां पर चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं वहां पर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगले लेक्चर में जब भी कराएंगे तो इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोग, मतलब ये दोनों आप लोग लिख भी लीजिए, और ये सारी चीजों को जैसे है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में लिखा गया है वैसे आप नोट करके अपने एग्जाम की कॉपी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इसको फेयर भी बनाइए, ठीक है, याद करिए अच्छे से, ठीक है। जहां पर डाउट होता है तो वहां पर आप लोग पूछिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।